आज हमारे स्टूडियो में राम कथा वाचक पुनीत पाठक जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि युवा पीढ़ी जो हमारी जो सनातन धर्म से भटकती जा रही है, तो क्या कहते हैं सनातन धर्म को लेकर युवाओं के लिए। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जो युवा पीढ़ी आज हमारे सनातन धर्म से दूर भाग रही है, तो उसको लेकर राम कथा मानस से आप क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आपके इस चैनल के लिए और आपके लिए UMP24 के लिए और आपके लिए और आपकी सारी टीम के लिए मैं शुभकामनाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करें अपने इस संकल्प की ओर, आप सफल हो गए। जिस तरह भगवान भास्कर आकाश में उदित होते हैं तो सारे आकाश में से अंधकार को हटा देते हैं और दशों दिशाओं में अपना उजाला फैलाते हैं, इसी तरह से आप अपने इस संकल्प को लेकर के आप अपना प्रताप, अपनी यश प्रतिष्ठा को दशों दिशाओं में व्याप्त करें। ऐसा मैं आप लोगों के लिए पवित्र प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में करता हूँ। जो विषय दिया है कि युवा किस प्रकार से सनातन धर्म से विमुख हो गए हैं, वो सन्मुख कैसे, तो पहले तो ये जानना होगा कि युवा जो सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, विमुख, क्योंकि इस परिस्थिति को मैंने भी देखा है। तो पहले इसमें एक चीज़ देख लीजिए, दो बातें होती हैं, एक विमुख एक सन्मुख। बहुत से ऐसा नहीं कह सकते कि विमुख ही हो रहे हैं, पर हाँ एक बहुत बड़ी संख्या में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, अब जैसे हम जैसे लोग हैं, वृंदावन या मथुरा के लोग हैं, तो हम लोगों में से अधिकतर ऐसे युवा हैं, हम आप भी युवा ही हैं, तो उनका झुकाव भक्ति की ओर रहता है, भगवत सनातन धर्म की ओर उनकी निष्ठा है। जो लोग अपने उस मूल से हटे हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विमुख है कौन। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, मेरे को बोलने में कोई जरा भी संकोच नहीं है। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, किसी भी कार्य के लिए हों, किसी भी उद्देश्य से हों, कोई लोग नौकरी करने के लिए हैं, कुछ लोग अपना व्यापार करने के लिए हैं, कुछ लोग वहाँ सेटल ही हो गए हैं, तो क्या है वो अपने मूल से हट गए हैं। जैसे पहले गांव में परंपराएं होती थी, गांव के लोग थे या छोटे कस्बे के लोग थे, वहाँ पर क्या थी, मर्यादा थी, बड़ों की मर्यादा थी, छोटों का स्नेह था, वो मर्यादा मिट गई। दूसरी बात, जब से ये एक बोलते हैं एकल परिवार की जो एक परंपरा शुरू हो गई, तो उससे क्या होने लगा कि लोग अलग अलग रहने लगे। अब अलग अलग रहने लगे तो उन छोटे बच्चों को ये बताए कौन कि कैसे देवताओं की पूजा करनी है, या कैसे अपने बड़ों का आदर करना है, या कैसे उनकी तरफ आकर्षित होना है, कैसे उनको प्रणाम करना है, कैसे उनकी तरफ झुकना है। मतलब कहने का ये है कि उस तरफ उनको ले जाने वाला जो एक बहुत बड़ा वरदहस्त था बड़ों का, वो छूट गया। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये कि जब आपका जो प्रतिरोधक था वो खत्म हो गया, बड़े आपसे छूट गए, आपकी जो एक संस्कृति थी उससे आप विमुख हो गए, अपने मूल को आपने छोड़ दिया, है ना। फिर आप क्या है, पाश्चात्य सभ्यता का जो एक बड़ा बढ़िया आक्रमण, बड़ी तेजी से जो आक्रमण हुआ, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन का नाम दे देते हैं, फैशन का नाम दे देते हैं, और टेक्नोलॉजी के नाम पर हम ये कर रहे हैं, इनसे क्या है, इनके संग कई डिसएडवांटेज भी, इसके कई बुरे परिणाम भी सामने आए। उनके कारण क्या हो रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो विमुख हो रही है। जैसे रात भर जगना। अब अगर किसी से हम ये कहें कि भैया सुबह, हमारे सनातन धर्म में तो ये लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे क्या जो 1-1 बजे रात को सो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बुरी तरह से हम पर बाहर की संस्कृति हावी हो गई। यद्यपि हम ये चीज भूल गए कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और जो हम हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, उससे पृथक होते जा रहे हैं और बाहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि बाहर की संस्कृति में कुछ नहीं है। आप सारे विज्ञान के सूत्र ले लीजिए,
सारे गणित के सूत्र ले लीजिए, बिना वैदिक गणित के जो आज जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सब निरर्थक है, सब कुछ निरर्थक है। पर ये है कि हमारे को बताने वाला नहीं, हम खुद उससे अलग हुए। अब तीसरी बात यह है कि जो इतनी महत्वता हमारे सनातन वैदिक सनातनी धर्म में है उससे हमें कोई अवगत भी नहीं करा रहा है। इसको और सरल भाषा में करके बोलूं तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे गुरुदेव हमें बताया करते थे, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 बातें होना आवश्यक है। वो 3 बातें क्या है? हमारा अग्रगामी कोई हो, हमारा सहगामी कोई हो और हमारा अनुगामी कोई हो। माने एक जिसको हम फॉलो करें, एक कोई हमें फॉलो करे और एक कोई हमारे साथ चले। अब है क्या आज के समय में जो अग्रगामी है, जिसको रास्ता बताना है कि भैया इस तरफ मुड़ना है कि इस तरफ मुड़ना है, वो अंधा है। यही रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। वो अंधे हैं, जिसको रास्ता बताना है, जो गाइड है, जो गुरु है, वो दृष्टि विहीन है, वो क्या रास्ता बताएगा। जो सहगामी है वो बधिर यानी बहरा है, वो आप उससे कुछ मदद चाहते हैं वो मदद नहीं कर सकता आपकी। और जो हमारा अनुगामी है वो लंगड़ा है, पंगु है। तो जो पंगु है वो आपकी सहायता नहीं कर सकता, जो बधिर है वो आपकी सहायता नहीं कर सकता, जिसको रास्ता बताना है वो अंधा है, वो दृष्टिविहीन है, तो वो क्या आपको रास्ता बताएगा। तो इस कारण से आप बुरी तरह से अपनी संस्कृति से विहीन हो चुके हैं और दूसरों की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप तीनों तरफ से घिर चुके हैं। अब बात यह आती है कि अगर विमुख हो ही गए हैं तो इसमें सकारात्मक पक्ष कुछ भी देखना चाहिए कि आज भी ऐसा नहीं है कि सभी विमुख हो गए हैं। बहुत से युवा हैं, बहुत से युवा कथाकार हैं जो सनातन धर्म के लिए नित्य कार्य करते रहते हैं और कर भी रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो युवा अवस्था में जिन्होंने उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। पर यह होगा तो तब जब कोई प्रेरित करे। एक बात जान लीजिएगा, जो छोटा बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही 2 पैर पर नहीं चलता है, वो 4 पैर पर चलता है। उसे 4 पैर से 2 पैर पर चलवाया जाता है, उसका हाथ पकड़ के। तो वो प्रेरणा जो है वो नष्ट हो चुकी है, उस प्रेरणा को पुनर्जीवित करना होगा। दूसरी बात, अब अगर विमुख हो गए हैं तो उन्हें सन्मुख कैसे किया जाए। तो सन्मुख करने की जो एक मैं जो समझता हूँ, मेरे जो मत से आप अगर मेरी राय माने, तो सन्मुख करने के लिए उन्हें सनातन धर्म की ओर पुनः जोड़ने के लिए जो हमारे सदग्रंथ हैं उनका आश्रय करवाना पड़ेगा। कोई भी सदग्रंथ ले लीजिए, वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता। हर ग्रंथ का एक उपग्रंथ है। ऐसा क्या करना चाहिए युवाओं को जो भगवान को प्राप्त कर सके, या रामचरितमानस के द्वारा या श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा? मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि जो विमुख हो गए हैं, जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अब उन्हें करना ये होगा कि उन्हें ये पहले बात तो ये समझनी पड़ेगी कि ना उनके पीछे उनका परिवार का साथ है, क्योंकि वो अलग होकर रह रहे हैं, ना उन्होंने अपने परिवारों के संस्कार को देखा कि बड़ों को पैर छूना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, माता पिता की किस तरह बात सुननी चाहिए, उन्हें किस तरह आदर देना चाहिए, वो चीज़ तो चली गई। अब करने की बात क्या है कि जो सदग्रंथ है वही भगवान की ओर मोड़ सकते हैं और कोई नहीं मोड़ सकता। और उन सदग्रंथों में भी, अच्छा हमारे शास्त्रों में भी क्या है, आरण्यक शब्द कहा गया। शास्त्रों में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक शब्द के बहुधा अर्थ हो जाते हैं। तो उन शब्दों में अभी कई विवाद उठ चुके हैं, इसलिए शास्त्रों को लेकर के। तो उन शब्दों का उन जो शास्त्रों में लीलाएं बताएंगे, जैसे कृष्ण के चरित्र के लिए कह देते हैं बहुत से लोग, आपने भी सुना है कि ये क्या लीला है, वस्त्र हरण करना, ये क्या लीला है।
तो उन लीलाओं को, भगवान की वो लीलाएं जो है उनको समझाने के लिए कुशल आचार्य का होना, सुयोग्य आचार्य का होना, जो उन लीलाओं का जो जनमानस के लिए जो भगवान संदेश देना चाह रहे हैं उस संवाहक बन करके उनको चरितार्थ करके उन्हें समझा सके, उनकी मति में प्रविष्ट करा सके। और वो तभी हो सकता है जब आचार्य स्वयं उस मर्यादा को, शास्त्रों की जो मर्यादा है उसका अनुपालन अपने जीवन में करेंगे। हमारे साथ थे पुनीत पाठक जी, जिन्होंने बताया कि युवाओं क्यों अपने जो धर्म है, सनातन धर्म से भटक रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि युवाओं को किस तरीके से इस सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने जो हमें समय दिया।